श्रीमद् भागवत पुराण 61वां अध्याय। भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे बल, रूप आदि गुणों में अपने पिता भगवान कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियाँ देखती थी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल में कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे पास रहते हैं। इससे वे यही समझती थी कि कृष्ण को मैं सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व, उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियाँ अपने आत्मानंद से एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमय चितमन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थीं। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भाव से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकीं। वे 16,000 से अधिक थीं। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी तिरछी चितवन से युक्त मनोहर बहुओं के इशारों से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थीं जो काम कला के भाव से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा भी वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता नहीं उत्पन्न कर सकीं। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती। वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समाग की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थीं। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदरपूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पाँव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा जलती, इत्र, फुलेल, चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केश संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। परीक्षित, मैं कह चुका हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियाँ थीं जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न चारुदेह, सुदेष्ण, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्र, चारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, सर्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, वृद्धभानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जाम्बवती के भी साम आदि 10 पुत्र थे। साम, सुमित्र, पुरजित, सताजित, सहस्राजित, विजय, चित्रकेतु, वासुमान, द्रविड़ और क्रतु, ये सब कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नागन, जीति, सत्या के भी 10 पुत्र थे। वीरचंद्र, अशुसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंख, अवसु, परम तेजस्वी, कुंती, कालिंदी के 10 पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृष और सुब्राहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रदोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वग, महाशक्ति, सहज, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे वर्क, हर्ष, अनिल, गंधवर्धन, अमनाद, महास, पावन, वहद, सुधी। भद्रा के पुत्र थे संग्राम, जीत, भक्तसेन, सूर्यग्रहण। इन 8 पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थीं। उनके दीप्ति, रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगरवासी निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ था। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थीं, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई थी। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी
उसका बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही कृष्ण से इसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। अच्छा, क्योंकि योगीजन भूत भविष्य और वर्तमान की सभी बातें भली भांति जानते हैं, उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे हैं, बहुत दूर हैं अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुकमवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला डाल दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे और नरपतियों को जीत लिया, रुकमवती को हर लाए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय को अग्नि शांत नहीं हुई थी। अब वह उनसे वैर गांठे हुए था, फिर भी वह अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के एक सुंदर बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी, उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना प्यार था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पोत्री रोशना का विवाह रुक्मिणी के पुत्र अपने नाती अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारिकावासी भोजपट नगर में पधारे। राजन बलराम जी को पास डालने तो आते नहीं थे, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन था। उन लोगों के बहाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलावा और उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000, इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखाकर ठहाका मारकर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया, उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी धूर्तता से यह कहने लगा कि मैंने जीता है। इस पर श्रीमान बलराम क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना शोक हुआ कि मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र क्रोध के मारे लाल हो गई। वह उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी धूर्त नियम के अनुसार बलराम जी की जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा, मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, यदि धर्मपूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दाव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरस झूठ है, उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मोहर सवार थी और दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उखाड़ रखा था। उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा, बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे हैं। आप पासा खेलना क्यों जाने? पासों और बाणों से तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास से बलराम जी आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उसी मांगलिक सभा में रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखाकर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहाँ से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की बाह, जांघ और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहाँ से भागते बने। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी को मृत्यु पर भला बुरा
कुछ न कहा। उसके बाद अनिरुद्ध का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान आश्रित बलराम आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारिकापुरी को ले आए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।